रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अपराध पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। लगातार ऑपरेशन लंगड़ा और एनकाउंटर जैसी कार्रवाई हो रही है और अपराधियों पर पुलिस का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। जहां भी कोई बदमाश सक्रिय है वहां पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। सरकार का साफ संदेश है, जो कानून का पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा और जो अपराध करेगा उसे जेल या गोली, दो ही रास्तों में से एक चुनना होगा। इस अभियान का असर भी साफ दिख रहा है। कई अपराधी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो कुछ सीधे मौत के मुंह तक पहुंच चुके हैं। पहले के शासनकाल में जहां अपराधियों को खुली छूट मिलती थी और वो सड़क पर बेखौफ घूमते थे, वहीं अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। योगी सरकार और पुलिस की सख्ती ने अपराधियों की नींद उड़ा दी है और साफ कर दिया है कि यूपी में अपराध करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं और इसी के चलते लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में धड़ाधड़ एक्शन, अपराधियों में मची दहशत। जी हाँ, योगी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कभी कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में रहने वाला यूपी आज अपराध नियंत्रण के मॉडल के रूप में चर्चा में है। पुलिस ने जिस तरह तेजी और सख्ती के साथ अपराधियों पर लगाम लगाई, वो एक मिसाल बनकर सामने आया। इसी अभियान का हिस्सा है ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके तहत पुलिस अपराधियों में सीधा मुठभेड़ कर रही है। कई शातिर बदमाश या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या फिर भागते समय पुलिस की गोली लगने के बाद लंगड़े होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई का संदेश बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जो कानून का पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा और जो अपराध करेगा वो या तो जेल की सलाखों के पीछे होगा या फिर पुलिस की गोली का सामना करेगा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को पकड़ लिया जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये बदमाश काफी समय से पुलिस की पकड़ से बचता आ रहा था, लेकिन इस बार पुलिस को उसकी मौजूदगी के बारे में पक्की जानकारी मिल गई थी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा। खुद को बचाने की कोशिश में उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इसी दौरान पुलिस की गोली उसके बाएं पैर में लग गई। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने तुरंत उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। गोली लगने से घायल बदमाश की हालत बिगड़ सकती थी, इसीलिए पुलिस उसे देर किए बिना सरकारी अस्पताल में भी ले गई। यानी कि मुठभेड़ हो रही है, हालांकि इलाज भी कराया जा रहा है। जहां उसका इलाज शुरू किया गया, उसके पास से एक हथियार और कई जिंदा कारतूस भी मिले, जिससे साफ पता चलता है कि वो किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किस वारदात को अंजाम देने वाला था और उसके साथ जुड़े अन्य लोग कौन कौन हैं। ये पूरी कार्रवाई तब शुरू हुई जब 6 दिसंबर को पुलिस को अपने एक मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र में एक खतरनाक इनामी बदमाश घूम रहा है और वो किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से इधर उधर भटक रहा है। जैसे ही पुलिस को यह खबर मिली, वो तुरंत हरकत में आ गए। पुलिस की टीम ने हमदर्द चौराहा, जो सिहानी गेट थाना क्षेत्र में आता है, वहां पहुंचकर चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध व्यक्ति को ध्यान से देख रही थी ताकि बदमाश पकड़ा जा सके। चेकिंग के दौरान पुलिस की नजर उस बदमाश पर पड़ी जो मुखबिर की बताई गई जानकारी से मेल खाता था और उसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगा और इसी कोशिश में उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी और वहीं से इस मुठभेड़ की शुरुआत हुई। पुलिस ने एक ही बार में जवाबी कार्रवाई की और आखिरकार उसे घायल कर काबू में कर लिया। इस घटना से इलाके में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर उनकी सख्ती आगे भी जारी रहेगी। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह मौके से भागने लगा।
इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के बाएं पैर पर गोली मारी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जिससे वो सीधा घायल हो गया। उसे भर्ती भी करवाया गया। अस्पताल में पूछताछ के दौरान घायल बदमाश ने अपना नाम बताया और उसने अनस पुत्र नफीस निवासी राजीव कॉलोनी, थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद बताया। उम्र 27 साल है और उसकी तलाशी के दौरान 4,850 रुपए भी बरामद किए गए। इनामी बदमाश के पास एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, लूट के 4,852 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। बदमाश को गिरफ्तार करने वाली टीमों में स्वाट टीम, अपराध शाखा, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद और थाना सिहानी गेट पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद शामिल रही। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, ऐसे में यूपी अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हैं और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि की खबर लगते ही फौरन एक्शन लेती है पुलिस। योगी सरकार का दिखा रौद्र रूप, अंडरग्राउंड हुए माफिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस पर हमला करने का आरोपी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा की थाना गोवर्धन पुलिस डिग राजस्थान में वांछित अभियुक्त को पकड़ने गई थी, तभी बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर एक दारोगा को घायल कर दिया। दरअसल पुलिस द्वारा की गई एक सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास कर रहा था और वो भागने लगा। इस दौरान बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से संजय उर्फ आकाश नाम का बदमाश घायल हो गया। वहीं उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस फरार आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सीओ गोवर्धन अनिल कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यानी कि लगातार एक्शन जारी है। प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है और इन कार्रवाइयों से ये देखा गया है कि सरकार का दावा है कि पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई की जा रही है। लगातार एनकाउंटर की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऑपरेशन लंगड़ा से आरोपी घायल हो रहे हैं। पुलिस टीम एक के बाद एक आपराधिक नेटवर्क पर छापेमारी करके उनकी गतिविधियों को कमजोर कर रही है और अपराधियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और वो अब यूपी छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई आरोपी घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और कुछ गंभीर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस अभियान का मकसद प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सरकार के इस अभियान को ऑपरेशन लंगड़ा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ज्यादातर मुठभेड़ों में अपराधी भागते हुए पुलिस की गोली से पैर में घायल हो रहे हैं और ये वो अपराधी हैं जो कभी कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब या तो उनके पैर में गोली लग रही है या फिर वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस अभियान ने अपराधियों में भय और आम जनता में भरोसा पैदा किया है। लोग ये महसूस करने लगे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। एक तरफ जहां अपराधियों में दहशत है, वहीं जनता में राहत है। उत्तर प्रदेश अब अपराध से लड़ने का नहीं बल्कि अपराध को जड़ से मिटाने का मॉडल बनता जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और पुलिस की लगातार कार्रवाई ने साफ कर दिया कि कानून तोड़ने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी। ऑपरेशन लंगड़ा ने बदमाशों में डर और आम लोगों में भरोसा दोनों पैदा किया है। जो अपराधी पहले बिना डर के घूमते थे, वो आज या तो घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। इस अभियान का असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अपराध कम हो रहे हैं, पुलिस की पकड़ मजबूत हो रही है और जनता ये महसूस कर रही है कि उनका राज्य पहले से कई ज्यादा सुरक्षित है। और यही वजह है कि यूपी अब सिर्फ अपराध से लड़ने वाला नहीं बल्कि अपराध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ राज्य बन गया है। तो कुल मिलाकर जितनी भी कार्रवाइयां सामने आई हैं वो अब दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। जहां कभी अपराधियों का दबदबा था, वहीं अब कानून का राज कायम है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।